श्री कृष्ण की एक चित्रपट लीला है, बहुत ही सुंदर। चित्रा सखी के संग आज उसका चिंतन करेंगे हम। आज हम चिंतन के लिए नंदगांव चलते हैं। बहुत ही सुंदर नंदगांव है, बहुत ही सुंदर नंद महल है। नंदगांव के वनों में घूमते हुए हमारे वन विहारी बाल गोपाल रूप में वहां पर अपने बाल सखाओं के संग विचरण कर रहे हैं। और सांझ होने पर अपने घर लौटते हैं। यशोदा मैया की गोदी में जाके बैठ जाते हैं और यशोदा मैया से कहते हैं, मैया एक आज नया बाल सखा आया है। और जब वो मुझे देखने लगा तो देखता ही रह गया। वो मुझसे नजर ही ना हटा रहा है, देखो जा रहा है, देखो जा रहा है। मेरे को एक टक लगाकर उसको मैं बोलूं क्या हो तो कुछ ना बोलो, बस मुझे देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है। और मुझे कह रहे है मेरे सामने बैठे रहे, मेरे सामने बैठे रहे। मुझे निहारते ही जा रहा है, निहारते ही जा रहा है। ना मुझे खेलन दे रहा, ना मुझे खावन दे रहा, ना मुझे गऊं को चरावन दे रहा। मुझे पकड़कर ही बैठ गए हो और देखो जा रहा है, देखो जा रहा है। तो मैया भी आश्चर्यचकित होकर कन्हैया की बातें सुन रही हैं और हैरान हो रही हैं कि ऐसा कौन गोप आया है नंदगांव में जो मेरे लल्ला को निहारे ही जा रहा है, निहारे ही जा रहा है। कहते हैं अगर ऐसे मेरे कन्हैया को निहारता ही रहेगा तो मेरे कन्हैया को दृष्टि लग जाएगी। यशोदा मैया बहुत ही ज्यादा हर बात पे जैसे चिंता करने लगती हैं अपने कन्हैया की। तो वो अपनी सखियों से सलाह करती हैं। तो कहती हैं कि मेरे कन्हैया से तो जो मिलता है वो उसको निहारता ही रहता है, एक टक देखता ही रहता है। तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है, चिंता होने लगती है मुझे कि ऐसे सब लोगन जब मेरे कन्हैया को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उस पर दृष्टिपात हो जाएगा। मैं मैया हूं ना उसकी, इसलिए मुझे ज्यादा कन्हैया का मोह सताता है। तो सब सखियां मिलकर सलाह करती हैं कि हम कन्हैया का एक चित्रपट बना देते हैं। अब जिससे भी देखना है उस चित्रपट को देखे एक टक लगाकर, ताकि हमारे कन्हैया पर दृष्टिपात ना हो। तो मैया कहती है हाँ ये बात सही है, उनको भी जच जाती है। अब कहते हैं कि कौन बनावे चित्रपट ऐसा कन्हैया बिल्कुल उसमें साक्षात नजर आवे। तो एक सखी बताती हैं, बरसाने के चिकसौली गांव में चित्रा सखी हैं। वो बड़ी सुंदर चित्रपट बनाती हैं। उनके हाथों में बहुत ही सुंदर चित्ररेखा है, पर वो किसी पुरुष से नहीं मिलती। उन्होंने नियम ले रखा है कि वो किसी पुरुष से नहीं मिलेंगी। तो मैया कहती है फिर कैसे वो चित्रपट बनावेगी मेरे कन्हैया का, चाहे वो बाल है फिर भी वो पुरुष तो है। फिर सखियां कहती हैं चलो हम कोशिश करके देखते हैं।
कि शायद वो मान जाए। चित्रा सखी के पास जाते हैं नंदगांव से सब मिलकर, उनकी सखियां गोपियां जाकर अपनी बात रखती हैं। चित्र सखी कहती हैं कि मैं तो किसी पुरुष के पास नहीं जाती, ना बात करती हूँ, ना दर्शन करती हूँ। ये मेरी अपनी साधना का नियम है और मैं अपनी साधना में रहती हूँ। बहुत ज्यादा निवेदन करती हैं सभी गोपियां कि तुम एक बार यशोदा मैया से तो मिलो। वो हमारे नंदगांव की महारानी है, बहुत ही भोली है, बहुत ही प्यारी है, और उनका जो लल्ला है वो तो बहुत ही आकर्षक है। तुमने उसके जैसा बाल गोपाल नहीं देखा होगा। इतना आकर्षक है कि उसको देखते साथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सब। उसकी आंखन देखो तो ऐसी हैं, कमल नेत्र हैं। नासिका देखो तो इतनी सुंदर है जैसे तोते की नासिका हो। अधर बिल्कुल लाल अनार के दानों की तरह दांत हैं, प्यारे प्यारे। कर्ण इतने सुंदर हैं कि जब उस पे झुमके पहनाओ तो ऐसा लगता है वो इन्हीं के लिए हैं। इतने सुंदर घुंघराले केश हैं, मोहिनी मूरत है, श्यामल रंग है। ऐसे सुंदर सुंदर हाथ पैर हैं कि उनको देखो तो ऐसे लगता है कितनी सुंदर रचना करी है विधाता ने हमारे कृष्ण की। खूब वर्णन करती हैं भगवान का, खूब सुंदरता। उनके पैर, उनकी उंगलियां, उनकी चाल देखो ऐसी मतवाली है। जब हम उसकी चाल देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहने को वो बालक है पर वो बहुत ही हमें आकर्षक करता है। उसके नेत्रों में बहुत ही प्रेम है। और उसकी वंशी देखो, इतनी सुंदर वंशी बजाता है वो, बहुत नटखट है। चित्रा सखी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कौन सा गोपाल हो सकता है जिनकी ये गोपियां इतनी व्याख्या कर रही हैं। मन में आता है कि मैं भी एक बार चल के देखूं, दूर से ही चाहिए, एक बार देखूं तो सही। इतना सर्व आकर्षक वर्णन, सर्वोत्तम पुरुष कौन है। तो वो तैयार हो जाती हैं, कहती मैं आपके साथ नंद महल चलूंगी और यशोदा मैया से मिलूंगी। चल पड़ती हैं, गोपियों के संग नंद महल पहुंचती हैं, यशोदा मैया से मिलती हैं। यशोदा मैया बहुत ही प्रेम से चित्रा सखी को अपने गले लगाती हैं। चित्रा सखी कहती, मैया आप मुझे बताओ क्या आज्ञा है मेरे लिए। जैसे ही वहां चित्रा सखी पहुंचती हैं, उनके हृदय के भाव बदलने लगते हैं। वहां की हवा, सुगंध, नंद भवन की महक, ऐसी वहां की तरंगे होती हैं। चित्रा सखी का मन परिवर्तन होने लगता है। यशोदा मैया चित्रा सखी को सारी बात बताती है कि मेरा जो बाल गोपाल है बड़ा ही नटखट है और ऐसी ऐसी लीला करत है कि उसको जो भी देखत है देखते ही रह जावे। और वो मेरा लल्ला समझ नहीं पावत है। कोई एक टकटकी लगावत देखत है, कोई उसके हाथ पकड़कर बैठ जावत है, कोई उसके पैर पकड़कर बैठ जावत है, कोई उसे गोदी में बिठावत है। और मुझे आपसे एक उसका चित्रपट बनाना है, जिससे वो चित्रपट में नंद महल के बाहर बीचों बीच ग्राम के ऐसे लगा दूं कि सब उस चित्रपट के दर्शन करके
सुखी हो जाएं। अब जब मैया ये बातें कर रही हैं चित्रा सखी से, तो मैया के पीछे जो झरोका है उसमें बाल गोपाल आके खड़े हो जाते हैं और चित्रलेखा जो उनको देखने लगती हैं और वो चित्रलेखा सखी को देखकर नंगम नंगा हो जाते हैं, पूरे वस्त्र उतार देते हैं और चित्रा सखी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, आंखें उसकी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और ऐसी अजीब अजीब हरकत करे कि चित्रा सखी देखे ये क्या है, ये कौन सा। ये सब कह रही थी ऐसा सुंदर है मेरे। उधर यशोदा मैया व्याख्यान करे कि मेरे बाल गोपाल ने पीताम्बरी धारण की हुई है, सर पे मोर मुकुट धारण किया हुआ है और ये तो नंगम में नंगा खड़ा है। अजीब अजीब लल्ला हरकतें कर रहा है। अब चित्रा सखी कहती है मैया ये है तेरा लल्ला जिसकी तुम इतनी सुंदरता की, वस्त्रों की, आभूषणों की बात कर रही हो, ये तो नंगम में नंगा खड़ा है। तो जैसे ही यशोदा मैया पीछे मुंह करती है, फटाफट बाल गोपाल श्री कृष्ण पीताम्बरी धारण कर लेते हैं, आभूषण धारण कर लेते हैं, मोर मुकुट धारण कर लेते हैं और फिर सीधे से बनकर, इतने भोले भाले बनकर खिड़की में खड़े हो जाते हैं कि कोई भी ऐसे भोले बालक को देखे तो उसका मन मोहित हो। इतनी शीघ्रता से करते हैं कि मैया की गर्दन पीछे होने में जितना समय लगता है और वो पूरे तैयार हो जाते हैं। मैया उनको देखती है, कहती है कहां से नंगम में नंगा है चित्रा, ये देखो कितने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं मेरे कन्हैया ने, पीताम्बरी धारण करी हुई है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। अब तुम इसका जल्दी से चित्र बना। अब चित्रा सखी का तो ना मन वश में है और ना ही मस्तिष्क। अब वो कहती है ठीक है मैया जैसे आपकी आज्ञा, और रंग कलम लेकर बाल गोपाल का चित्र बनाने लगती है। एक सेकंड को भी कन्हैया स्थिर नहीं रह पा रहे हो। कभी कोई हरकत करे, कभी नाचे, कभी हाथ ऊपर करे, कभी नीचे करे, कभी टांग हिलाए, कभी आंखें हिलाए। और चित्रा सखी तो परेशान ही हो गई, कहती कैसे बनाऊं मैं तोरे चित्र, शांति से बैठ जा, मुझे चित्र बनाने दे, तेरी माँ ने कहा हो। ऐसे बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है और कन्हैया उनको इतना दुखी कर देते हैं और चित्र बना ही नहीं पाती। मैया से कहती है मैया अपने कन्हैया को कल शांति से बिठा के रखना, मैं कल आऊं चित्र बनाने। और अपने घर चली जाती है। अपने घर जाती हैं, विश्राम करने लगती हैं तो बिस्तर में उनसे लेटा ही ना जाए। इतनी बेचैनी हुए उनको, कभी इधर करवट ले, कभी उधर करवट ले, कभी कुछ करे। कहती हैं कि आज पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं तो बिस्तर पे लेटती थी, मुझे एकदम से निद्रा आ जाती थी, आज इतनी बेचैनी हो रही है, चैन ही नहीं आ रहा। उठकर बैठ जाती है। जैसी चिंतन में बैठती हैं, आंखें बंद करती हैं कि मन शांत हो जाए मेरा, इतना विचलित हो रहा है। उनकी आंखों में कान्हा जी प्रकट हो जाते हैं और आंखों से उतर के सीधा हृदय में बैठ जाते हैं। इतनी
उनको ऐसी अनुभूति होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है कि जैसे उनके हृदय में सर्वोत्तम, सर्व आकर्षक सत्पुरुष आकर विराजमान हो गया हो, और उसे ऐसा अनुभव होता है सखीचू को कि उनके हृदय में प्रकाश हो गया है। जब वो चिंतन में कुछ देर अपना मन शांत करती हैं तो कन्हैया मुस्कुराने लगते हैं। उनकी ऐसी भोली भाली हंसी देखकर चित्रा सखी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं। सारी रात बीत जाती है, सारे पहर बीत जाते हैं और वो कान्हा से बातें करती रहती हैं। पो फटते, सूर्य उदय होते साथ चित्रा सखी जो नंद महल पहुंच जाती हैं और चित्र बनाने लगती हैं। यशोदा मैया देखती है, हैरान होती है कि उषा काल होती साथ ये सखी आ गई है। चित्र बनाते 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 वो इतनी मग्न हो जाती हैं, इतना सुंदर उनसे चित्र बनता है कि ऐसा लगता है कि अभी चित्रपट में से बाहर आ जाएंगी कन्हैया। जैसे ही चित्रपट पूरा होता है अपनी मैया से बोलती हैं सखी जो, लो मैया आपके लल्ला का चित्र बन गया है, देख लो। मैया बड़ी प्रसन्न होकर आती हैं और चित्रपट जैसे ही देखती हैं हैरान हो जाती हैं। इतना सुंदर चित्रपट, इतना आकर्षक, और वो भी देखती की देखती रह जाती हैं। उनकी आंखें, उनको ऐसा लगता है कि ये जो चित्र में जो लल्ला है वो मेरे लल्ला से भी सुंदर लग रहा है, और अपने नयनों से भर भर के उस रूप रस को पीने लगती हैं। वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कहती है नंदग्राम वासी जब इस चित्रपट को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ये तो इतनी मनमोहिनी मूर्त है मेरे लल्ला की कि सब कामकाज कैसे करेंगे। सब कामकाज छोड़कर लल्ला को ही निहारते रहेंगे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बहुत सोचती हैं, क्या करूं, क्या करूं। फिर कहती है चल लल्ला के पिताजी आएंगे तब उनसे बात करूंगी। फिर चित्र सखा कहती हैं, सखी बताओ तुम्हें क्या मोल दो इस चित्रपट बनाने का। पहले तो चित्रा सखी सच्चाई सी रहती हैं कि ना ना मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहती हैं कि कहो तो मैं तुम्हें एक खेत दे दूं, कहो तो थाल भर के आभूषण दे दूं, कहो तो रत्न भरा थाल दे दूं। तुमने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया है, तुम्हें जो चाहिए मुझे बता दो निसंकोच। चित्रा जो कहती हैं, मोहे कछु नहीं चाहिए मैया, जो मोहे चाहिए वो तू दे ना पाएगी। तो मैया कहती है ऐसे तुझे क्या चाहिए, बता तो सही, मुझे बता तो सही। चित्रा जो के नेत्रों से आंसू बहने लगते।
और वो रोने लगती हैं। तो मैया कहती है, सखी का हो गया तो को, क्यों रो रही है? मुँह को बता, मैं भी तोरी मैया जैसी हूँ। कहती मैया मुझे अपना लल्ला दे दे। मैया एकदम से हैरान हो जाती है सुनकर कि ये क्या बोल दियो तूने। तो मैया भी रोने लगती है। चित्रा तू जो मर्जी मांग ले, पर मेरे से मेरा मैया, मेरा कन्हैया मत मांग। तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगी। तुझे कुछ भी चाहिए मुझे बता दे, धन, भूमि, रत्न, आभूषण, वस्त्र, पर मैं अपना कन्हैया तोके ना दूं। चित्रा जो कहती है, मैया देने हैं तो अपना कन्हैया दे दे, मुंह को भी कुछ ना ही चाहिए। और मैया को गुस्सा आ जाता है और वो सब दासियों को बुलाकर कहती हैं, चित्रा को उसके घर छोड़ाओ और नंद महल का द्वार बंद कर दो। और जाकर भीतर अपने मैया गोदी में बिठा के कन्हैया को रोने लगती हैं कि मेरा कन्हैया मेरे से कोई नहीं लेके जा सकता। बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। उधर चित्रा सखी बहुत रो रही हैं कि मूरे कन्हैया कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे। जब देखते हैं लाला कि मेरी मैया बहुत रो रही है तो उनको चुप कराते हैं। कहते मैया तू चिंता ना कर, एक बार मैं उस गोपी से मिलके आऊं, फिर देखता हूँ, फिर बता दूंगा। तो मैया कहती ना ना तू ना जाइयो लल्ला, वो तुझे ले लेगी मेरे से। कहते ना मैया तेरे से कोई नहीं छीन सको है मुझको। मैं जाता हूँ, एक बार उस सखी के हृदय की बात जानकर आता हूँ। अब कन्हैया जाते हैं ठुमक ठुमक कर। चित्रा सखी चुके बैठी रुदन कर रही हैं। चित्रा जो जाके द्वार खटखटाते हैं, गोपी द्वार खोल मैं आ गई हूँ। जैसे ये बोलते हैं चित्रा सखी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती हैं और द्वार खुलती हैं तो देखती हैं सामने लल्ला खड़ा है और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करने लगती हैं, आप मेरे पास आ जाओ। तो भगवान चित्रा सखी को समझाते हैं, सखी देख मैं अपनी मैया को छोड़कर तो नहीं आऊंगा, पर जब तू मुझे बुलाएगी, जब याद करेगी आधी रात को भी, तो मैं आ जाऊंगा और तेरे हृदय में निवास करूंगा और तुझे हर पल अनुभव होगा। ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं। सखी चूके आंसू पोंछते हैं, उसके हृदय से झट लग जाते हैं। गोपी की गोदी में बैठकर गोपी उस ऐसे भींच लेती है लल्ला को कि जैसे कुछ बिछड़ गया था और आज मिल गया हो, अब वो नहीं छोड़ेगी। जब वो ऐसी लीला करती हैं तो कन्हैया कहते हैं, चित्रा सखी नित्य धाम में हम सदा नित्य साथ रहते हैं और तू मेरी प्यारी जू की प्रिय सखी है, लेकिन अभी हम लीला करने आए हैं धरा पे, तो तुम्हें भी हमारी लीला में सम्मिलित होना है। बहुत समझाते हैं, चित्रा सखी समझ जाती है।
और उनके नैया वापिस नंद महल आ जाते हैं और मैया को आकर बोलते हैं, मैया मैं उस गोपी को समझाया हूँ, अब वो मोको तुझसे ना मांगेगी। बड़ी हैरान होती है मैया कि मेरा छोटा सा बाल गोपाल, मैं ना समझा पाई उस गोपन को और ये समझाया हो। मैया अपने बाल गोपाल को हृदय से लगा लेती है और उनके नेत्रों से आंसू झरझर बह रहे कि मैं एक क्षण को भी तो को दूर से ना कर सकूं। मेरे नीलमणि, मेरे कन्हैया बहुत दुलार करती हैं, बहुत दुलार करती हैं। हम भी ऐसा सुंदर भाव बनाएं कि हमारी गोदी में कन्हैया बैठे हैं और हम उनको मैया की तरह खूब दुलार कर रहे हैं, अपना वात्सल्य उन पर लुटा रहे हैं। इस सुंदर भाव को अनुभव करें। प्यारे से सांवले सलोने कन्हैया हमारे घर के आंगन में मेरे चारों तरफ खेल रहे हैं। कभी मेरी गोदी में बैठ रहे हैं, कभी उठकर भागकर नाचने लगते हैं, कभी माखन खाने लगते हैं, कभी किवाड़ के पीछे छिपकर मैया मैया मोको ढूंढ करने लगते हैं। सारा दिन मैया श्याम सुंदर बाल गोपाल के पीछे भागती रहती है। कभी अपने हाथ से भोजन खिलाती है, कभी माखन बनाती है, कभी अपने आंचल में छिपा के दूध पिलाने लगती है। फिर जब कन्हैया थक जाओ तो पालने में घेर के सुलाने लगती है, लोरी सुनाती है उन्हें। कभी चांद दिखाती हैं, कभी तारे दिखाती हैं, कई हवा से डराकर आंखें बंद करवा देती हैं। और परम पुरुषोत्तम भगवान बाल गोपाल रूप में आकर ऐसी सुंदर लीला करते हैं कि हवा से भी डरकर आंखें भींच लेते हैं। पल्ली में पड़े सुंदर मनमोहिनी मूरत वाले सर्व आकर्षक बाल गोपाल इतने सुंदर लग रहे हैं। गोपियां उनके आसपास बैठ जाती हैं, उन्हें निहारने लगती हैं, बार बार बधाइयां लेती हैं कि मैया तो के लल्ला को हमारी नजर ना लगे। इस सुंदर भावों के साथ हम अपनी लीला को आज यही विश्राम देते हैं और इन भावों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ बनाने का हम अभ्यास करते रहें, चिंतन करते रहें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।